नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ यूके से निकल के सामने आ रही है। यहाँ अब तक जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, बोरिस जॉनसन, उनने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में। और इनके टर्म में जो इतने ज़्यादा स्कैंडल्स हुए थे, जिनमें इनका भी और इनके पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का भी नाम सामने आया था। उसके बाद से लगभग लगभग बहुत टाइम से और बहुत से कॉर्नर से इन डिमांड आ रही थी कि जो पीएम है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इनसे पहले इनके जो 58 मिनिस्टर्स थे वो इस्तीफा दे चुके थे। और फाइनली जो इनके बहुत क्लोज थे, नदीम जहावी, वो भी उनने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद बोरिस जॉनसन ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। 2019 से ये प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, 2022 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, यानी 3 साल तक रहा लगभग इनका कार्यकाल। और इनका जो पूरा टर्म था वो फुल ऑफ स्कैंडल रहा। इतने कंट्रोवर्सी, इतने स्कैंडल शायद ही किसी और पार्टी ने पहले फेस किए हों, या फिर उसका नाम आया हो यूके की हिस्ट्री में। इस पूरे स्कैंडल्स ने इनकी इमेज या फिर इनके पार्टी की इमेज पूरी तरह से खराब करके रख दी, और फाइनली इनको मजबूर होकर इस्तीफा देना ही पड़ा। कुछ इंपॉर्टेंट स्कैंडल जो कि मैं सोचता हूँ आपको बताना जरूरी है। फरवरी 2022 में जो जॉनसन थे, इनने क्रिस्टोफर पिंचे को डेप्यूटी चीफ व्हिप अपॉइंट किया था, लेकिन हाल ही में इनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि इन पे इल्जाम लगा कि ये एक पार्टी में दारू पी के काफी लोग को इनने परेशान किया था। फिर एक और चीज निकल के सामने आती है कि लोगों को पता चलता है कि ये जो पिंचे हैं, इन पे पास्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी एलिगेशन लग चुका है। तो ये सब सवाल उठाते हैं, जब इनके खिलाफ ऐसे एलिगेशन थे तो इनको अपॉइंट क्यों किया गया? ऐसे आदमी को ऐसे ऑफिस में अपॉइंट करना ये ठीक है या नहीं है? तो जॉनसन इस सब में कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था इन पे कोई पास्ट में इल्जाम है ऐसा कुछ। लेकिन एक सिविल सर्वेंट थे, साइमन मैकडोनाल्ड, जिन्होंने केस हैरेसमेंट वाले केस का इन्वेस्टिगेशन किया था, उनने ये कहा कि जॉनसन को सब मालूम था, वो झूठ कह रहे थे। और जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था इसका, तब उनसे भी मिला था। की वजह से दोबारा इन पे काफी कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो झूठ बोला उनने देश से कि मेरे को ये मालूम नहीं था। और इनने सब जानते हुए भी पिंचे को अपॉइंट किया। फिर पार्टी गेट स्कैंडल के बारे में आप बहुत सुना होगा, आप लोग ने काफी बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। पूरा यूके लॉकडाउन में था, तब इनके यहाँ पार्टियां चलती थी, और इनके कलीग जो है दारू पीते थे और काफी उल्टी करते थे दारू पी के। ऐसा ये रिपोर्ट में लिखा है, मैं अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ तक कि जब प्रिंस फिलिप का अप्रैल 2021 में जिस दिन फ्यूनरल, उस दिन भी शाम को ये पार्टी कर रहे थे अपने यहाँ। और इस चीज में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस सब में जॉनसन का एक स्टेटमेंट भी आता है बाद में कि मेरे को नहीं लगता मैंने पार्टी करके कुछ गलत किया। हालांकि बाद में ये अपोलोजाइज भी करते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी इनकी इमेज खराब हो जाती है, काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। फिर कंजर्वेटिव पार्टी जो है, जिसके ये जॉनसन भी मेंबर है, इनके कई ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ काफी सीरियस इल्जाम लग चुके हैं। जैसे कि इमरान अहमद खान एक लॉ मेकर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, जिन पे इल्जाम है कि उनने एक 15 साल के बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया है। ऐसे एक नील हैं जिनको इल्जाम है कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठ के पॉर्न देखा करते थे, और कई बार, एक बार नहीं कई बार पॉर्न देखा है उन्होंने हाउस में बैठ के। तो ऐसे ऐसे इल्जाम है कंजर्वेटिव पार्टी के लॉ मेकर्स पे, जिन पर ओवेन पैटरसन, जिन पे करप्शन का इल्जाम लगा है कि इनने एक कंपनी से पैसा लेके उसके लिए लॉबिंग की थी। एक और कंट्रोवर्सी हुई पीएम जॉनसन का जो डाउनिंग स्ट्रीट वाला फ्लैट था, उसके रिफर्बिशमेंट में काफी पैसा खर्चा हुआ था। ये रिफर्बिशमेंट काफी पैसा खर्चा हुआ था, और ये इन पे से सवाल हो रहा था कि इतना पैसा आया कहाँ से। और ये रिफर्बिशमेंट एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी डिजाइनर थी, उनके उनसे कराया गया था। और गोल्ड वॉलपेपर का यूज किया गया था दीवार पे। तो इन सब पे भी काफी पैसा खर्चा हुआ था। कंजर्वेटिव पार्टी पे इलेक्टोरल कमीशन ने फिर फाइन भी लगाया था। एक इंडिया में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप लोग को याद होगा, जब ये इंडिया आए थे तो एक वडोदरा में एक जेसीबी फैक्ट्री में गए थे। जेसीबी एक यूके की कंपनी है, आपको पता होगा। और वहां पर इनने जेसीबी पे खड़े होके अपनी फोटो भी खिंचवाई। तो उसके बाद यहाँ पर जो उस समय उस समय क्या हो रहा था कि जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है काफी क्रिटिसिज्म झेल रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इलीगल इंक्रोचमेंट वाले जमीन वहां पर जो बनाए हुए घर थे वो तोड़ने लगी थी, की वजह से गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था। और जब ये आते हैं इंडिया में और जेसीबी की फैक्ट्री पे जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को? ऐसे टाइम पे क्या मतलब है ऐसे फोटो खिंचवाने का जेसीबी पे, जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो जेसीबी का यूज करके गरीब लोगों का घर गिरा रही है? तो ये, और हमेशा घिरे रहे हैं कंट्रोवर्सी से, और अब ये रिजाइन दे चुके हैं। कई लोगों का नाम है आगे पीएम बनने की लिस्ट, जो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। इसी में एक नाम है इंडियन मूल के मिस्टर सुनाक का।
और उनके चांसेस भी अच्छे बताए जाते हैं, अच्छे नहीं लगभग बहुत अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या होता है, कौन बनता है अगला पीएम यूके का। इनके रिजाइन के बाद जो वर्ल्ड है उसने भी रिस्पॉन्स किया है, अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स दिया है। जैसे यूएसए के जो बिडेन है उनने यूएस और यूके के रिलेशन के स्ट्रेंथ जो है और इंड्योरेंस जो है उसको प्रेस किया है, और रिलेशनशिप जो है यूएस और यूके उसकी बात की है, लेकिन उन्हें डायरेक्ट नाम नहीं लिया है जॉनसन का। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की जो है अपना दुख जताया इनके रिजिग्नेशन पे। और जो फॉरेन मिनिस्टर थे यूक्रेन के डिमेट्रो कुलेबा, उनने भी इस पे दुख जताया और ये भी कहा है कि वी विल ऑलवेज रिमेम्बर हिज विजिट टू यूक्रेन। इनने जॉनसन को एक टफ डिसीजन लेने वाला, और जो इसमें ये बिलीव करते हैं वैसे उस लाइन में डिसीजन लेने वाला बताया है। जो रशिया पे से जो रिएक्शन आ रहा है वो काफी फनी और काफी अलग तरह का है। प्रेसिडेंट पुतिन के जो स्पोक्समैन है डिमिट्री पेस्कन, उनका कहना है कि मिस्टर जॉनसन हमें पसंद नहीं करते थे और हम उसे उन्हें नहीं पसंद करते थे। और वो कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि आने वाले टाइम में एक कोई प्रोफेशनल बंदा आए ऑफिस में। तो उनने काफी अनप्रोफेशनल कहा है जॉनसन को। और फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स वुमेन है रशिया की मारिया जाखारोवा, उनने कहा है कि मिस्टर जॉनसन जो है ऐसे बूमरैंग से हिट किए जो उनने खुद फेंका था। बूमरैंग आपको पता होगा, एक खिलौना टाइप का होता है जिसको फेंकते हैं वो खुद घूम के आता है फिर आपके पास। तो मतलब उस कहती हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रशिया के खिलाफ कभी मत सोचो। इंडिया का रिस्पॉन्स है उसके बारे में बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी हाल ही में कहा है कि जो यूरेज जो जॉनसन के रिजाइन है उसका उसका कोई अलग से असर नहीं पड़ेगा इंडिया यूके के रिलेशन में। हम लोग हमेशा से अच्छे रिलेशन मेंटेन करते आए हैं और आगे भी मेंटेन करेंगे। और एक एफटीए डील साइन होना है तो इंडिया और यूके का, तो उस पे भी बोला गया है कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा और जल्दी हम लोग इसको साइन करने के लिए बढ़ेंगे, और दिवाली तक बोला है कि इसको साइन कर लिया जाएगा। और रिसेंटली बोरिस जॉनसन को फेविकोल ने भी रोस्ट किया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है कि रॉयल फैमिली को कोहिनूर ने फेविकोल लेके जाना चाहिए था जिससे उनके पीएम जो है वो टिके रहते थोड़ी देर के लिए। तो ये था गाइस पूरा वीडियो बोरिस जॉनसन के रिजाइन के बारे में, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जो करंट अफेयर्स से टॉप रिलेटेड टॉपिक होते हैं उस पे वीडियो के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट में फीडबैक भी दीजिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।